निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 40,608 पे और लास्ट दिन यानी फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने लगभग 700 पॉइंट ऊपर जाके यहां पे क्लोजिंग दिया है। अब बैंक निफ्टी में एक छोटा सा जो रजिस्टेंस है वो है ये ट्रेंड लाइन। हम इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आते हैं यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, तो मुझे इस बार नहीं लगता कि इस ट्रेंड लाइन के पास बैंक निफ्टी रुके है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन इस बार किया और कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दिया है, जो कि मैं कंटिन्यू आप लोग को ये लेवल बता रहा था कि जब भी बैंक निफ्टी 40,122 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, ये 40,800 के पास तक बहुत आसानी से जाएगा। आप लोग पिछली वीडियो को ध्यानपूर्वक जरा देखिए, जाके उसमें सुनिए। और यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट इसने दिया है और इस ब्रेकआउट को एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलेगा, जो कि है यहाँ पे 41,122 का ये रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस मिलेगा, वो भी छोटा रेजिस्टेंस है। इसको बना के यहाँ पे सेल करने की कोशिश नहीं मत करना। अभी सेल करने के लिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी जरूरी है। रेड कैंडल के बाद अगले दिन अगर उसके नीचे ट्रेड करेगा तभी हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बना के जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक तो आपके टारगेट जो सामने है हमारे पास वो है 41,122 के आसपास तक बैंक निफ्टी यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ पे अभी नजर बना के आपको रखनी होगी। देखिए, कोई अगर गलत न्यूज ना आए, कोई बैंक यूएस में और ना उड़े या कहीं पर कोई बैंक और डिफॉल्ट ना हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस ट्रेंड लाइन के बाद बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव करते हुए दिखेगा और शायद आपको जल्दी ही 43,000 के लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया और अगले दिन उसके ऊपर सस्टेन हो गया, तो टारगेट यहाँ पे 43,000 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल वाले मंथ में शायद मुझे लगता है कि ये मूवमेंट यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी परेशान कर चुका है बैंक निफ्टी लोगों को। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें आपको यहाँ पे बनती हुई, एक दो कैंडलें तो बहुत बड़ी बड़ी बनती हुई यहाँ पे दिखेगी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आप नज़र बना के बैंक निफ्टी पर जरूर रखिएगा। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी अब बाई ऑन डिप का हो चुका है। अब सेल ऑन राइज पे मत सोचिएगा, बाई ऑन डिप के लिए इसको इंतजार कीजिएगा। जब भी कोई छोटा मोटा करेक्शन हो, सपोर्ट ले, सपोर्ट के पास कोई रेंज बनाए और रेंज के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हो वहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे सेल मत कीजिएगा जब तक प्राइस एक्शन में सेलिंग का ना दिखे ना, डेली प्राइस एक्शन में सेलिंग का नहीं दिखेगा तब तक सेलिंग के लिए क्वांटिटी छोटी और बाइंग के लिए क्वांटिटी हम बड़ी रखने वाले हैं। देखिए, हम इंट्राडे ट्रेडर है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी सेल साइड की भी मिलती है और बाइंग साइड की भी मिलती है। हो सके इंट्राडे में 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी करेक्शन दे और उसके बाद 400 पॉइंट का अप करे, तो हमारे पास दोनों ही अपॉर्चुनिटी यहां पे है। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि अब हम सेल साइड में जो है क्वांटिटी को कम करेंगे और बाइंग साइड में क्वांटिटी को हम ज्यादा करेंगे। ज्यादा का मतलब ये हो गया कि अगर मैं 100 क्वांटिटी डेली ट्रेड करता हूं तो बाइंग साइड में मैं 100 ट्रेड करूंगा और सेल साइड में मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। ये अब सिनारियो बन चुका है। तो यानी अब बाई ऑन डिप बैंक निफ्टी रहेगा। बैंक निफ्टी में जब भी कोई करेक्शन देखने को मिले, करेक्शन के बाद कोई आपको कैंडल दिखे, अगर मान लीजिए 100-150 पॉइंट का करेक्शन मिला, वहां पे कोई हैमर कैंडल दिखती है आपको, तो वहां पे बाइंग कर लेना है। अब ज्यादा सोचना नहीं है बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे। कब तक? जब तक हम यहाँ पे जब तक हम अब 40,000 के नीचे क्लोज नहीं करेंगे, यानी 40,000 के नीचे क्लोज करेंगे तभी खराब होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे काफी टाइम बिता के इसके ऊपर निकले हैं हम। तो ये लेवल नजर में रखिएगा कि अब यहाँ पे बैंक निफ्टी बाई ऑन डिप हो चुका है। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो पहली कैंडल बहुत गजब की पहली कैंडल बनी और उसके बाद बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू अपने लेवल को होल्ड किया है और यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे तो प्राइस एक्शन बनाते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में ही यहाँ पे निकल गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे अगर बड़ा गैप अप भी बैंक निफ्टी पे अब ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे प्राइस एक्शन पे नजर बना के रखिएगा और प्राइस एक्शन को हम ट्रेड करते हुए दिखेंगे बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी कल यानी मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर में कहीं पे ओपन होता है, यानी 40,500 से लेकर के 40,700 के बीच में अगर कहीं पे बैंक निफ्टी ओपन होता है तो मैं बैंक निफ्टी को बाइंग करूंगा 40,711 के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 40,822 का, सेकंड टारगेट होगा 40,933 का और थर्ड टारगेट होगा 41,122 का। ये तीन टारगेट मेरे बैंक निफ्टी में रहेंगे अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है। देखिए, कहाँ पे ओपन होता है ये हमें पता नहीं, लेकिन सिनारियो में सब पता होने चाहिए। तो इसी जोन में अगर कहीं पे ओपन होता है तो हमारी कंडीशन ये रहेगी ऊपर की साइड में। मान लीजिए अगर इसी जोन में ओपन होकर ये नीचे की साइड में आता है तो मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश नहीं करूंगा, जबकि मैं यहाँ पे वेट करूंगा 40,400 के आसपास आके ये किस तरीके से ट्रेड करता है। अगर मुझे सेल करना होगा ना तो मैं 40,400 के नीचे कुछ सिनारियो बनेगा तो ही सेल करूंगा। उसके पहले अगर ये यहाँ तक भी आता है तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा कुछ रेंज बनने। अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो वापस ये 40,700 और 40,800 के लेवल आपको बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखा सकता है। ध्यान रखिएगा, जब तक हम 40,000 के ऊपर ट्रेड करते रहेंगे ना, ये बाय एंड डिप का बैंक निफ्टी यहाँ पे बना रहेगा। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से अगर 200-300 पॉइंट गैप अप ही ओपन हो गया 41,000 के आसपास में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करूंगा या रेंज का वेट करूंगा। अगर मार्केट कोई रेंज बना के ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे बाइंग का सिनारियो ही देखूंगा। अगर ये
यहाँ पे ओपन होने के बाद ये नीचे आता है ना, मैं शांति से बैठा रहूंगा, देखूंगा 700 और 800 के आसपास आके किस तरीके से ये ट्रेड करता है। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे शायद बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आता है ना, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, बल्कि बैठा रहूंगा, अपने लेवल का इंतजार करूंगा कि इस जोन के बीच में कहीं पे अगर बैंक निफ्टी मिलेगा तो मैं वापस बैंक निफ्टी को बाइंग करूंगा। और अगर गलती से बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, 400 के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे पहली कैंडल ही देखना आप हैमर ही बनेगी। ये नजर में बना के रखिएगा कि अगर ओपन हुआ और नीचे गया तो पहली कैंडल यहाँ पे हैमर ही बनेगी, या फिर कोई इनसाइड कैंडल बनेगी और उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में यहाँ पे आएगा। जब तक ये 40,000 के ऊपर बना रहेगा ना, तब तक इसी तरह का सिनारियो बना रहेगा कि बायर हर डिप का वेट करेंगे और जैसे कोई डिप मिलेगा बायर यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक्टिव हो जाएंगे।